का नाम जपा और उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। भगवान का नाम जपते जपते, भगवान का चिंतन करते करते गर्भाधान हुआ तो भगवान का भक्त पैदा हो गया। आज हमारे देश में अच्छे बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? भगवान के भक्त क्यों नहीं पैदा होते? क्योंकि गर्भाधान के समय माता पिता असावधान होते हैं। कहते हैं माता पिता के मन की मनस्थिति जैसी होती है उसी स्थिति का पुत्र पैदा होता है। गर्भाधान के समय मन में वासना ना हो, मन में काम का वेग ना हो, मन में राम हो। कैसे? देखिए, सवेरे प्याज खाई थी आपने तो कम से कम 4 घंटे तक प्याज की डकार आती है। 4 घंटे तक तो वो प्याज रहती है आपके अंदर, उसका असर रहता है। 4 घंटे पहले मूली खाई थी तो 4 घंटे तक मूली का असर रहेगा क्या? नहीं। 4 घंटे बाद तक डकार आएगी तो मूली की डकार आएगी। आप जो खाते हो वो कम से कम 4 घंटे आपके पेट में रहता है। ऐसे भगवान का ध्यान करोगे, भगवान का चिंतन करोगे, शाम को चिंतन करोगे, रात को चिंतन करके सोओगे तो उसका असर कम से कम 4 घंटे तो रहेगा। और उस समय गर्भाधान होगा तो वो असर माँ के गर्भ तक पहुंच जाएगा। पिता का तेज माँ के गर्भ में जब प्रवेश करता है और वो स्थापित होता है, उस समय माँ और पिता यदि भगवान की भक्ति करते हैं, 4 घंटे पहले भक्ति करी है, स्मरण किया है, तो वो 4 घंटे बाद तक असर रहेगा। हम तो कहते हैं सुबह भगवान का भजन करो, प्याज का असर 4 घंटे होता है। भगवान की भक्ति का असर तो एक बार कर लो तो 24 घंटे के लिए हो जाता है। सवेरे पूजा करो तो पूरा दिन एनर्जी मिलती रहती है आपको भक्ति की, ईश्वर की। इसलिए ईश्वर का चिंतन आवश्यक है। कयाधु गर्भवती हो गई। दूसरे दिन हिरण्यकश्यपु चला गया, इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। कयाधु को लेकर बोला कि तेरे बच्चे को मैं मार डालूंगा, उसके बाद तुझे छोड़ दूंगा। नारद जी बोले इसके पेट में राक्षसों का नाश करने वाला पुत्र है, तू मुझे दे। कयाधु को नारद जी ले गए और नारद जी ने बड़े प्यार से कयाधु को कथा सुनाई। कयाधु गर्भवती थी। गर्भवती स्त्री को कथा सुनना चाहिए। गर्भवती नारी को ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आजकल की महिलाएं जब गर्भवती होती है ना तो अपने घर में हीरो हीरोइन की तस्वीर लगाती है। मुझे तो ऐसी बेटी चाहिए और ऐसा बेटा चाहिए, हीरो हीरोइन टाइप का। पैदा एक लड़की, एक हॉस्पिटल में एक महिला को बच्चा पैदा हुआ। ओहो बड़ी खुश हुई, मेरे बेटे के गाल तो गोविंदा के जैसे हैं, मेरे बेटे की आंखें तो हेमा मालिनी के जैसे हैं। हमने कहा कि तेरे जैसा भी कुछ है कि सब फिल्मी दुनिया से डाल रखा है, सब फिल्मी दुनिया से उठा रखा है। गाल उसके जैसे, आंख उसके जैसे, गोराई उसके जैसे और हाथ पांव उसके जैसे। तेरा अपना कुछ है कि नहीं इसके अंदर? कितनी बड़ी विडंबना है। पागल कर दिया है आज के लोगों को फिल्मी दुनिया ने। पिक्चर बनाने वाले लोग 100 में से 99 लोग चरित्रहीन होते हैं, चाहे वो हीरोइन हो या हीरो हो। 100 में से 99 लोग चरित्रहीन होते हैं। और ऐसे हीरो हीरोइन की आपके घर में तस्वीर लगी होती है। चरित्रहीनों का दर्शन करोगे तो आपका बेटा जो गर्भ में है उसके अंदर चरित्रवान के संस्कार कैसे जाएंगे? वो चरित्रवान कैसे बनेगा? वो भी तो चरित्रहीन ही पैदा होगा। भूल गई हमारी माताएं, हमारे घर में राम का चित्र होना चाहिए। हमारे हॉल में, हमारे घर में जहां हम बैठते हैं वहां कृष्ण का, राम का, माता जी का, हनुमान जी का चित्र होना चाहिए, ताकि राम के संस्कार गर्भ के बच्चे तक पहुंचे और राम का भक्त पैदा हो, राम का संस्कार लेकर पैदा हो। पर कौन समझाए? हर लड़की को आज हीरोइन बनना है। हमको भी कोई पिक्चर में काम मिल जाए, हम भी प्रदर्शन कर लें। अरे हीरोइन बनना सब चाहती हैं, हीरो बनना सब चाहते हैं, विवेकानंद बनना, झांसी की रानी बनना कोई नहीं चाहता। क्या बिगाड़ा विवेकानंद जी ने? कोई प्रहलाद बनना नहीं चाहता, कोई ध्रुव बनना नहीं चाहता, सबको मॉडल बनना है। ये संसार इस दिशा में इसलिए जा रहा है क्योंकि चर्चा इसकी ज्यादा है
चर्चा फिल्मी दुनिया की ज्यादा है। लोग बैठते हैं, यार बहुत अच्छी पिक्चर आई, क्या सीन था उसमें, क्या सीन था। हमेशा लोग बैठकर पिक्चर की, मूवी की चिंता, सीरियल की चर्चा करते हैं। बैठ करके यदि बच्चों के सामने भगवान की चर्चा करो तो भगवान का भक्त बनने की इच्छा होगी। लेकिन अभी केवल फिल्मी दुनिया की चर्चाएं होती हैं, इसलिए हीरो और हीरोइन बनने की इच्छा सवार हो जाती है। जैसा संग वैसा रंग, बच्चों को गलत दिशा उनके माँ बाप ने दी है। आज माँ बाप को बस यही चिंता होती है कि मेरा बेटा पैसा कैसे कमाएगा, काम धंधा तो कुछ जम नहीं रहा है, पैसे कैसे कमाएगा। अरे पैसे की चिंता सबको होती है, पर संस्कारों की चिंता किसी को नहीं है। संस्कार नहीं दोगे तो क्या कर लेगा आपका पुत्र। भक्तों, प्रहलाद जी बचपन से ही भजन करते। एक दिन कयाधु अपने पेट में अपने बच्चे को तब तक रखी। कयाधु ने एक पहले की जो राक्षसों की पत्नियां होती थी ना, वो एक विद्या जानती थी। वो जब तक चाहती अपने पेट में अपने बच्चे को रख सकती थी। कयाधु ने अपने पुत्र को बहुत समय तक रखा। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके आ गया तब पुत्र पैदा किया। पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद जी को बचपन में ही कथा मिल गई थी, संस्कार भक्ति के बने थे। एक दिन प्रहलाद जी 3 साल के थे, खेलते ही खेलते एक कुम्हार के घर चले गए। वहां पर एक नजारा देखा प्रहलाद जी ने। एक कुम्हार घड़ा बना रहा था। घड़ा बना बना के घड़े का भट्टा लगा रहा था और भट्टा लगा करके उसमें आग लगा दी। और जब आग लगी तो कुम्हार ने ध्यान नहीं दिया। उस घड़े में एक बिल्ली ने जाकर के बच्चों को जन्म दिया था। बिल्ली को क्या पता कि ये भट्टे वाले घड़े हैं, पकने के लिए रखे। बिल्ली ने तो बच्चे को जन्म दे दिया। कुम्हार ने आग लगा दी और वो कुम्हार बड़ा भक्त था नारायण का। जैसे ही आग लगी, बिल्ली के बच्चे चिल्लाने लगे, चीखने लगे, आग की लपट चारों तरफ फैल गई। लो भैया, अब वो बिल्ली के बच्चे जब चिल्लाए तब कुम्हार को लगा बिल्ली के बच्चे हैं, पर आग चारों तरफ फैल चुकी थी। अब कुम्हार ने परिक्रमा लगानी शुरू कर दी भट्टे की। हे नारायण, मैंने तेरी थोड़ी सी भी भक्ति करी हो तो इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना है, मुझे पाप लगेगा। हे नारायण बचाओ, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ। वो बड़ा भक्त था। अब वो नारायण नारायण बैठ गया। जब तक भट्टे की आग शांत नहीं भई, पानी और भोजन त्याग करके वो नारायण का स्मरण करता रहा। प्रहलाद जी वहीं देखते रहे। प्रहलाद जी को लगा देखूं तो क्या होता है। और प्रहलाद जी ने जब देखा भट्टे की आग शांत भई, कुम्हार जल्दी से गया, देखूं तो क्या हुआ। उस समय बिल्ली के बच्चों की आवाज बंद हो गई थी, लगा के मर गए। जाकर देखा, घड़े में जाकर देखा तो बिल्ली के बच्चे एक भी नहीं मरा, सबके सब सलामत थे। मारने वाला भगवान है, बचाने वाला भगवान है। प्रहलाद जी ने इस दृश्य को देखा और विश्वास पक्का हो गया कि जिस परमात्मा ने आग से इन बच्चों की रक्षा करी है, वो परमात्मा हमारी रक्षा जरूर करेगा। वही जीवन दाता है, वही जीवन का हरण करता है, उसका स्मरण करना चाहिए। प्रहलाद जी ने छोड़ दी संसार की हर चीज और नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद के पिता ने बोला, पुत्र ये किसका नाम जप रहा है। पिताजी आप भी जपिए, भगवान का नाम है, क्या होगा। बोले कल्याण होगा। हिरण्यकश्यपु ने डांटा, मूर्ख, मेरे दुश्मन का नाम जपता, अभी पटक दूंगा उठाकर। पहाड़ से पटका, ऊपर से पटका, पर बचाने वाला भगवान तो मारे कौन। 9 महीने पेट में कोई खाना पीना नहीं देता। जो भगवान 9 महीने माँ के पेट में नहीं मरने दिया, वो इस संसार में बिना मौत के कैसे मरने देगा। और मौत आएगी तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। जिंदगी उसके हाथ में है, मृत्यु उसके हाथ में। इसलिए मौत से डरना नहीं। मरना हो, मौत आए तो हंसते हंसते मौत को गले लगाना। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए संडा मर्क के घर भेजा। उन्होंने पढ़ाया। प्रहलाद जी पढ़कर आए। पिता ने पूछा, बेटा तुमने क्या सीखा। प्रहलाद जी बोले, मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी हैं। क्या। प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी। भक्ति कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी। मैया, आपके रिश्तेदार कितने हैं, याद है ना।
आपके बेटा कितने हैं, आपके पास हार कितने हैं, साड़ियां कितनी हैं, सब याद है। बताओ जरा नवदा भक्ति में से पहली भक्ति कौन सी है? आपको याद है गुरुजी, ये वाली साड़ी ना हमारे मंडप की साड़ी है, इसको पहन के हमारी शादी हुई थी, आज तक रखी है संभाल के ये वाली साड़ी। हाँ, सब कुछ याद है, लेकिन भक्ति भगवान वो याद नहीं। क्या जरूरत इनकी? भक्ति 9 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, सारी भगति भगति गुणगान हरहि कपट प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षठम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, नवमा हुए कहूँ जिनके होई। 9 प्रकार की भक्तियां हैं। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना, गुरु की सेवा करना, तीसरी भक्ति है कथा सुनाना, चौथी भक्ति है मंत्र का जाप विश्वास के साथ करना, पांचवी भक्ति है सज्जन बन जाना, छठवीं भक्ति है सब में भगवान का दर्शन करना, सातवीं भक्ति है जितना मिले उतने में संतोष कर लेना, आठवीं भक्ति है और परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देना, ये 9वीं भक्ति है। अब प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर पिता ने उठाकर पटक दिया, होलिका ने मारना चाहा, जेल में डाल दिया, कितना कष्ट दिया। याद रखना भगवान की भक्ति करोगे तो कष्ट उठाने पड़ेंगे, प्रहलाद को उठाना पड़ा। बाद में पिता बोला कहाँ है तेरा भगवान, आज मैं देख लूं, कहाँ है तेरा भगवान? पुत्र बोला पिताजी सब जगह है। क्या इस खम्भे में भगवान है? हाँ, मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता? प्रहलाद जी बोले आपकी आंखों में अज्ञान का पर्दा है, इसलिए वो भगवान नजर नहीं आता। जिस दिन ये अज्ञान का पर्दा उठ जाएगा उस दिन परमात्मा नजर आएगा। लो भैया, हिरण्यकश्यपु ने बोला इस खम्भे में भगवान है, मैं देखता हूँ। एक प्रहार किया मुठिका का, खम्भा टूट गया। गर्जना करते नरसिंह भगवान प्रकट भये। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु की ओर देखा। हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन हो? भगवान ने उठाकर अपने गोद में रख लिया, बोला तेरी मृत्यु। हिरण्यकश्यपु बोला मैं नहीं मरने वाला, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। ब्रह्मा जी बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय, अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा। बोला 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले ये 12वां महीना नहीं, ये तो पुरुषोत्तम महीना 13वां महीना चल रहा, तो मरेगा। हर प्रश्न का जवाब देते गए भगवान, और एक बार प्रहार किया छाती पर। नरसिंह भगवान ने छाती चीर करके भगवान ने उसकी आंतों को निकालकर माला बनाई और गोविंदाय नमो नमः। हिरण्यकश्यपु मारा गया। प्रहलाद बोले प्रभु मेरे पिता की सदगति कर देना, मुझे यही वरदान चाहिए। पिता ने, भगवान बोले पुत्र, जिसका पुत्र तुम जैसा सुंदर हो, भक्ति और भाव में डूबा हो, उसके पिता की अधोगति कैसे हो सकती है? उसकी तो मैंने सदगति कर दी, तू चिंता मत कर। प्रहलाद को भगवान ने गोद में बिठाया और जब प्रहलाद ने स्तुति करी तब भगवान को
दया आई और भगवान अपने विकराल रूप से सीमित रूप पर आए, प्रहलाद जी पर हाथ घुमाया, बड़ा लाड़ किया और वहां से भगवान अंतर ध्यान भये। हर बार भगवान भक्तों की रक्षा करने आए। प्रहलाद ने कहा खम्भे में भगवान है, भगवान निकल के आए। यदि भगवान को पाना हो तो विश्वास करना होगा। किस किस को विश्वास है भगवान के ऊपर? दादाजी आप लोगों को नहीं है, सामने बैठे हो, उठाओ हाथ। किस किस को मेरे गोविंद पर भरोसा है? सब पर। ओहो, देखो आप लोग कितने भक्त हो, इतनी धूप में भी बैठे हो। ये आपके भक्ति का प्रमाण पत्र है कि आपकी कितनी आस्था है परमात्मा पर। वहां कितनी देर से धूप है, लेकिन मेरे दादाजी लोग, भैया जी लोग बहुत देर से वहां बैठे हैं। वाह, ऐसे भक्तों के कारण आज कलयुग में धर्म कर्म सब टिके हुए हैं, नहीं तो कब के रसातल में चले जाते। आप में से किस किस को भगवान पर भरोसा है? सब। मैया एक बात बताओ, सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता है क्या? बोलो बोलो मैया, भैया बोलो। सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता? आप बोलो। नहीं निकल। दादाजी आप लोग बोलो, निकल सकता है क्या? सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता? मैया, ओ मेरी माँ, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता क्या? नहीं, नहीं निकल सकता। तो ऐसे ऐसे करो, नहीं निकल सकता। ठीक, नहीं निकल सकता। अच्छा, कोई बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है कि नहीं? कोई बानर, कोई बंदर समुद्र को एक छलांग में पार कर सकता है? बोलो बोलो। नहीं, आप कह रहे हो नहीं कर सकता, पर आपका उत्तर गलत है। आपका उत्तर पूरा गलत है। एक बंदर है जो समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, और किया है, करके दिखाया है। कौन है वो? प्रभु मोद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। यदि हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकते हैं, यदि एक बंदर समुद्र को पार कर सकता है, बंदर छलांग लगाकर, तो एक बंदर के लिए समुद्र यदि इतना सा बन सकता है, तो सुई के छेद से क्या ईश्वर की कृपा से हाथी और घोड़े नहीं निकल सकते? यदि आपका ईश्वर पर भरोसा है तो सुई के छेद से हाथी और घोड़े भी कौन निकाल सकता है? ईश्वर। यदि एक बंदर समुद्र को पार लगा छलांग लगा के पार कर सकता, हनुमान जी ने पार किया था। भक्तों, हनुमान जी से पूछा गया कि आपने समुद्र पार किया। हनुमान जी बोले ये मेरी प्रभुता नहीं है, मेरा बल, मेरा पराक्रम नहीं है। बोले राम नाम की अंगूठी मेरे मुंह में थी, ये तो राम नाम का सहारा था कि मैंने पार कर लिया समुद्र। जिस राम नाम के पत्थर पानी में तैर गए, उस राम नाम के बल से क्या सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकते? मार्कंडे जी का नाम सुना होगा। मार्कंडे जी भगवान के अंदर गए और संसार का प्रलय देखा भगवान के पेट में। असंभव क्या है? भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। आज विज्ञानों ने सर्च किया है, आकाश गंगाएं जिनमें बहुत सारी पृथ्वियां पड़ी हैं, आज भी आकाश गंगा में बहुत सारी पृथ्वियां पड़ी हैं। जिस पृथ्वी में आप रह रहे हो ना, इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य है, कई गुनी बड़ी चंद्रमा है, कई गुना बड़े और भी ग्रह उपग्रह हैं जो इस पृथ्वी से बड़े बड़े हैं। सारे अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। आकाश गंगा में ऐसी हजारों पृथ्वियां घूम रही हैं। और भागवत में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे।
भगवान के एक रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, तो एक ब्रह्मांड को ही भगवान सुई के छेद से डाल के उस पार कर दे। आश्चर्य की क्या बात है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि विश्वास है तो सब कुछ होगा, और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। प्रहलाद को विश्वास था, खंबा चीर के भगवान आए। एक बार हाथी को पांव पकड़ लिया मगर ने। हाथी ने बुलाया, प्रभु आओ। हाथी के पांव मगर ने पकड़े थे। आपका पांव किसने पकड़ा है? आपका पांव भी मगर ने पकड़ लिया है। गुरुजी कथा में आते हम मगर, गुरुजी हम कथा में आ जाते मगर, किसने पांव पकड़ रखा है? मगर ने। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा था, आज आप लोगों का पांव भी इस मगर ने पकड़ा है। मगर क्या है? अरे बोले मगर है घर गृहस्थी के काम। ये काम ऐसे पकड़ के रखते हैं कि भगवान का भजन करने नहीं देते। काम ने ऐसा हमें जकड़ रखा है, काम 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 काम, काम। कहां जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। बेचारा काम से जाते जाते काम से ही निपट जाता, कोई काम कहीं नहीं रह जाता। सवेरे से शाम तक काम 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 काम। इतना भी मत करना कि जिस काम को करने आए हो वो काम रह जाए। जिस काम को करने आए हो वो काम ना छूटे। संसार के काम हो जाएंगे, लेकिन हम संसार के काम निपटाने नहीं, हम तो भगवत भजन करने आए हैं, ईश्वर का भजन करने आए। ये काम जरूरी है, आत्म कल्याण जरूरी है, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना जरूरी है, बाकी के काम जरूरी। जिस काम को करने आए बेचारा वो काम रह जाता, छूट जाता। इसलिए हमें उस काम पर ध्यान देना चाहिए जिस काम को करने आए हैं। हाँ बोलो राधे राधे। ईश्वर की प्राप्ति ही हमारा कार्य है, वही हमारा काम है, इसलिए हम उस काम में डूब जाना चाहिए। भक्तों, अब हाथी का पांव पकड़ लिया मगर ने। हाथी ने बड़े प्यार से बच्चों को पुकारा, पत्नी को पुकारा, छुड़ा लो हमें, छुड़ा लो हमें, छुड़ा लो। पर ऐसा पकड़ा कि छोड़ा नहीं। हाथी के बच्चों ने जोर लगाया, पत्नी ने जोर लगाया, पर पत्नी और बच्चे चले गए। मरते रहो। जब बुढ़ापा आएगा ना तो आपके अपने सब छोड़कर चले जाएंगे। सच कहें, इस संसार में ईश्वर के सिवा अपना कोई नहीं है। कहने की बातें हैं सब मेरी। मुसीबत आएगी पता चलेगा आपको कौन अपना है। भगवान ने हरि का अवतार धारण किया था हाथी को बचाने के लिए। इनका उद्धार हुआ था। ये दोनों गंधर्व थे, श्राप बस आज हाहा हुहू नाम के गंधर्व मगर एक बना था और इंद्रद्युम्न नाम का राजा हाथी बना था। भगवान ने दोनों को तार दिया। समुद्र मंथन में परमात्मा ने अवतार धारण, वामन अवतार की कल आपने चर्चा सुनी है। आइए, मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को ज्ञान दिया। श्री राम कथा की ओर मैं आपको ले चलूं, उसके बाद जल्दी से मैं आपको कृष्ण जन्मोत्सव की ओर ले जाऊंगा। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, उनकी पत्नी अदिति से विवस्वान हुए हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके हुए हैं राजा नभग, नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अम्बरीश। अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं।